तो आपके नज़रिए से कोई ऐसी अलग से एंटिटी बता दीजिए, या जो आपके साथ कभी एनकाउंटर हुआ, या कोई ऐसा केस आपका। आज जो मैं आपको एंटिटी के बारे में बताना चाहता हूँ, शायद ही आपने पहले कभी उसके बारे में सुना हो। एक ऐसी घटना है जिसको आज भी मैं याद करता हूँ तो मेरी जान निकल जाती है। एक जो है मेरे पास केस आया था, मुस्लिम घर से था वो। उसने अपनी पत्नी के ऊपर पेट्रोल डाल के रात में जला दिया। उसने ऐसे इसलिए किया ताकि उसकी हत्या करके जो है उसकी भटकती आत्मा को मैं अपने वश में कर लूँ। वश में करने के लिए उसने चालू कर दी अपनी प्रक्रिया मुस्लिम तंत्र से, लेकिन उसका उल्टा हो गया। एंटिटी को हम अपनी तरफ बुला रहे थे, हमारे पास आ रही है, ऐसे चिल्ला रही है कि कानों के अंदर से खून आ जाए। औरत आ रही है सामने से, एक साइड उसका जला हुआ है, एक साइड साफ है, और जो है उसके जो है मुंह से मांस के चिथड़े, खून मांस के चिथड़े, वो भभक अग्नि की जमीन पे गिर रही है, जली हुई। मेरा एक शिष्य था जिसने मेरे से जो है 6-7 महीने काम सीखा था। मैं कच्चे कलवे को सिद्ध करने की जो है सिद्धि प्राप्त करने की पूजा कर रहा था। तो उसने वो चीज़ें देख ली, कोई 40-50 किलोमीटर मेरे से दूर कहीं शमशान में। तो वो वहाँ पे रात में उसने अपना डेरा बना लिया। उसने अपना जो है कार्यक्रम वहाँ पे चालू कर दिया, मैं भी कच्चे कलवे की साधना करूँगा। कोई वहाँ सड़क के किनारे था शमशान, वहाँ से कोई गुजरा तो देखा कोई व्यक्ति वहाँ पे लेटा हुआ है। जाके देखा तो उस जो है लड़के की दोनों आंखें नहीं थी, और जितने अंदर दांत होते हैं मुंह के अंदर वो दांत नहीं थे। एक ऐसा मंदिर है जिसे भारत का सबसे पुराना और पृथ्वी का भी सबसे पुराना मंदिर बोल सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी मान्यता ये है कि वहाँ पे, जैसे आपने कई मंदिरों में देखा होगा, बकरे को काटा जाता है, उसकी बलि दी जाती है। उस मंदिर में जो है बकरे की बलि दी जाती है, लेकिन वो जिंदा हो जाता है। अच्छा। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नीतीश राजपूत। एक और जबरदस्त पॉडकास्ट आप सबके सामने लेकर आया हूं। तो आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट है वो है स्वामी प्रभु दयाल जी, जो कि तंत्र साधना में निपुण है। और इनके साथ पहले भी हमने बहुत सारी बातें की है, पॉडकास्ट किया है बाहर आउटडोर में। और आज की जो पॉडकास्ट होने वाली है, बहुत गहरे राज खुलने वाले आप सबके सामने। तो मैं ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करता हूं आपका, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें, और अपना प्यार ज़रूर दिखाएं यार, है ना। मिलते हैं मेन वीडियो में, अब आते हैं। तो प्रभु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। कैसे हैं आप? जय श्री महाकाल। मैं ठीक हूँ। जय श्री महाकाल। महाकाल का नाम अगर आ गया तो फिर मज़ा आ जाता है पॉडकास्ट में। बिल्कुल। प्रभु जी, बहुत सारी बातें ऐसी है कि मेरा मन है कि मैं आपसे पूछूं। जैसे कि मान लो अगर कोई इंसान जो है वो तंत्र साधना सीखने के लिए बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है, या वो यूट्यूब से सीख रहा है, कहीं से सीख रहा है, फिर उनमें बैक फायर ये आता है कि मैं साधना तो कर रहा था, लेकिन रात को मुझे क्या है, कोई चीज़ सामने आ गई, या मैंने बीच में छोड़ दी, या कुछ हो गया। तो आप इस बारे में आप जनता को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, तंत्र साधना सीखना और देखना दोनों में बड़ा अंतर है। ठीक है, देख के आप जो है सोचते हो कि मैंने वीडियो देख लिया, कि मैंने मंत्रों के जो है उच्चारण सीख लिए, मैं साधना करना जो है चालू कर दूं। जी 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 जी। तो वो उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। तंत्र साधना कोई मामूली जो है चीज नहीं है। तंत्र साधना जो है एक ऐसी साधना है जिससे इंसान कुछ भी कर सकता है। वो तंत्रों से जो है कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करवा सकता है, जी जी किसी को सिद्ध कर सकता है, किसी को अपने कंट्रोल में कर सकता है। जी जी। लेकिन ऐसी साधना सीखना कोई मामूली बात नहीं है। बहुत कड़ी तपस्या लगती है इन चीजों को सीखने में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रभु जी, हाँ प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। जैसे पहाड़ों पे साधना करनी पड़ती है, शमशान में साधना करनी पड़ती है, जी 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 घर बार छोड़ना पड़ता है, सांसारिक चीजों का भोग छोड़ना पड़ता है, जी जी। तब जाके ये साधनाएं होती है। जिनमें भूत प्रेत जैसे समझो आसपास भटकते हैं, एंटिटी आती है, डराने की कोशिश करती है, जी जी। कई तरह की जो है मुश्किलें आती है। कुछ साधना तो ऐसी है जिसमें जान भी चली जाती है। प्रभु जी, हमने ना हमारी पॉडकास्ट में, मैंने अभी तक जितना मुझे समय हो गया, हमने बहुत एंटिटीज के बारे में बात की, भूत प्रेत पिशाच। मतलब मुझे लगता है कोई ऐसी एंटिटी मैंने छोड़ी नहीं होगी इस बारे में मैंने बात नहीं की। हालांकि एंटिटीज का प्रभाव ऐसा होता है कि जितनी ज़्यादा बात उनके बारे में मैं करता रहा हूँ अभी तक,
उतना प्रभाव या उतना उनका होने का एहसास मुझे आज तक होता रहा है। तो आपके नज़रिए से कोई ऐसी अलग से एंटिटी बता दीजिए, या जो आपके साथ कभी एनकाउंटर हुआ, या कोई ऐसा केस आपका जिस बारे में हमारी ऑडियंस को कुछ नया मिले आज, क्योंकि मैं आपके साथ इसलिए बैठा हूँ कि कुछ नया जनता को मिले। मैंने भी कुछ वीडियो आपकी देखी जिन्होंने कुछ लोग कुछ एंटिटी की बात करते हैं, बहुत मैंने आपकी वीडियो देखी। लेकिन आज जो मैं आपको एंटिटी के बारे में बताना चाहता हूँ, शायद ही आपने पहले कभी उसके बारे में सुना होगा। अच्छा। ये एक रियल केस है जो मेरे साथ खुद हुआ था। अच्छा। एक ऐसी घटना है जिसको आज भी मैं याद करता हूँ तो मेरी जान निकल जाती है, अंदर से ख्याल आते हैं भी उस चीज़ का नाम ही मत लो। अच्छा। एक ऐसी एंटिटी। कौन ऐसी एंटिटी? ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने नाम ना सुना हो उसका। जो आज मैं आपको एंटिटी की बात बता रहा हूँ वो एक मुस्लिम एंटिटी है। अच्छा। मुस्लिम एंटिटी है। एक जो है मेरे पास केस आया था, मुस्लिम घर से था, वो मुस्लिम लड़के का केस था। उस जो है लड़के का जो बाप था वो साधक बनना चाहता था। अच्छा। मुस्लिम तंत्र में निपुण होना चाहता था। उस जो है उसके बाप का बाप मरा, उस लड़के का दादा मरा ना, तो उसने उसके बाप ने उसको अपने वश में करने के लिए, अपने पास खींचने के लिए, उसको जैसे पूरे तरीके से उसकी आत्मा को अपने वश में करने के लिए बहुत प्रयास किया। अच्छा। 5-6 साल लगाए उसने भी ये मेरे वश में आ जाए इसकी आत्मा, और मैं इससे जो है कई तरह के काम करूं, गलत भावना से मैं इससे कई तरह के काम करूं। अच्छा। तो उसने कोशिश की लेकिन वो असफल रहा। 6 साल कोशिश करने के बाद जब कोई इंसान असफल होता है तो वो अंदर से टूट जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो अंदर से जो है ख़त्म हो जाता है। वैसा ही उसके साथ हुआ। उसने कोशिश की, उसको कुछ फ़ायदा नहीं मिला, तो वो गुस्से में रहने लगा, पागलों की तरह हरकत करने लगा, पूरी तरीके से नेगेटिव हो गया। तो उसने क्या किया, एक रात जो है उसने अपनी पत्नी को डीजल डाल के, पेट्रोल डाल के उसके ऊपर, उसने अपनी पत्नी के ऊपर पेट्रोल डाल के रात में जला दिया। अच्छा। उसने अपनी पत्नी को जला दिया, उसकी हत्या हो गई। उसने ऐसे इसलिए किया ताकि उसकी हत्या करके जो है उसकी भटकती आत्मा को मैं अपने वश में कर लूं। अच्छा, इतना तक? बिल्कुल, क्योंकि उससे अपना बाप वश में नहीं हुआ, उसकी आत्मा वश में नहीं हुई, तो उसका दिमाग खराब हो गया। तो उसने सोचा मैं इसको वश में करके जो है मेरी भावनाओं को, मेरे सपने पूरे करूं। तो उसने उसको जला दिया, वो मर गई। लेकिन क्या हुआ, वो उसको वश में करने के लिए उसने चालू कर दी अपनी प्रक्रिया मुस्लिम तंत्र से, लेकिन उसका उल्टा हो गया। उस जली औरत ने, जो उसकी पत्नी थी, उसने उसका ही कत्ल कर दिया। वो कत्ल कुछ ऐसा था, बहुत खबरें भी वायरल हुई थी, कुछ सालों की बात हो गई है, खबरें भी वायरल हुई थी, न्यूज़ पे भी आया था। उसने कुछ ऐसा तक जो है उसका कत्ल हुआ था, उसके फोटेज आए थे, तो उसमें क्या था, उसका आधा शरीर जला हुआ था। अच्छा। तो उसका पति था, उसका आधा शरीर जला हुआ था, आधा बिल्कुल साफ था। अच्छा। जैसे कुछ हुआ ही नहीं। खुद गवर्नमेंट जो है, न्यूज़ वाले, खुद सरकार हैरान हो गई भी ये क्या हुआ। सब समाज वाले जो हैरान हो गए भी ऐसा कैसे हुआ। जी जी जी। जहाँ पे उसकी डेथ हुई थी घर में, उसके कस्बे में, उसकी कॉलोनी में कोई 12-15 ही घर थे। तो जो है ये बात भी थी, उसका संस्कार कर दिया गया। और जो है इसके महीने 1.5 महीने बाद क्या होने लगा कि उसके घर के बाहर जो भी निकलता, उससे जैसे अग्नि जलती है ना, भभक उठती है, वैसी चीज़ें दिखाई देने लगी। अच्छा। भी अंदर आग लगी है, लोगों को दिखाई देने लगा भी कोई एंटिटी यहाँ पे है। तो जितने भी घर थे आसपास, वो सब जो है धीरे धीरे अपने घर बेच के जाने लगे। वीरान होना शुरू हो गया वो इलाका। अच्छा। जिस घर में वो जो मरा था उसका पति, धीरे धीरे उस घर में हत्या होने लगी, मौत होने लगी। अच्छा। और मौत का कारण क्या बनता, आधा शरीर जला हुआ है, आधा साफ है। ऐसा सिलसिला उनके घर में चालू हो गया। कभी किसी औरत की हत्या जो है, मौत हो जाना, कभी पुरुष की,
उनका घर का जो है विनाश होना चालू हो गया। उस लड़के को एंटिटी जो है परेशान करने लगी, दिखने लगी भी अगली बारी तेरी है, तू नहीं बच पाएगा। उसने कई साधुओं से, महात्माओं से, अघोरियों से ये चीज़ें शेयर की, काम करवाया, लेकिन जिससे भी वो काम करवाता तो वो जो है सामने वाला हाथ जोड़ देता, ये मेरे बस का है नहीं। अच्छा। ये एक ऐसी चीज़ है जिसका सामना हम नहीं कर सकते, हम इन शक्तियों में निपुण नहीं है। तो उसने मेरा नंबर वगैरह कहीं से देखा, इंस्टाग्राम से उसको मिला, उसने मुझे कॉल लगाया, उसने मुझे बात बताई सारी। तो मैंने बोला भी मुझको यहाँ से लेके जाना पड़ेगा, मैं हिमाचल में था कहीं, वो यहाँ से लेके जा, घर पे जाऊँगा, अच्छे से चीज़ें देखूँगा भी क्या है क्या नहीं है, क्या राज है इसके पीछे। तो वो मुझे जो है आया, लेके गया घर पे, मैंने सारी चीज़ें देखी, मेरी जो है पावर को, साधना को वहाँ पे जागरूक किया। तब मुझे बहुत चीज़ें जो है सामने आई भी, बहुत बड़ा खतरा है इसके पीछे। अच्छा। इसके पीछे मुस्लिम तंत्र का हाथ है। तो मैंने उसको बताया भी ये काम तेरा मेरे अकेले से तो होना मुश्किल है, इसके लिए मुझे जो है कई तरह की पूजा क्रिया करनी पड़ेगी। मुस्लिम तंत्र है तो मुझे जो है कुछ मुस्लिम तांत्रिकों का सहारा लेना पड़ेगा, कुछ मैं अघोरी बुलाऊंगा, कुछ जो है हमारे शिष्य जो है सिंपल पुजारी, अच्छा। जो मंदिर के पुजारी होते हैं। इतना सारा ताम झाम करना पड़ता है? बिल्कुल 18 तरह के जो है 18 पंडित बैठेंगे इसमें, 18 पंडित, जिसमें मुस्लिम, हिंदू, जो है साधारण ब्राह्मण, सेवक और जो है हमारे शिष्य, 18 पंडित बैठेंगे। पूरे तरीके से ये आपका काम होगा, तब इस एंटिटी से आप पीछा छुड़ा सकते हो। एंटिटी क्या बन गई थी, क्या होगा उस एंटिटी? मैं आपको इस बता रहा हूँ ठीक है। कि उसने जो है, मैंने सारा, उसने बोला कर लीजिए, हमें इस चीज़ से छुटकारा दिलाइए, नहीं तो हम बच नहीं पाएंगे, हमें ये चीज़ मार देगी। तो उसने ऐसा बोला, तो मैंने जो है सभी पंडितों को, मुस्लिम तांत्रिकों को बुलाया, हमने जो है जो हवन चालू कर दिए। 18 हवन चालू हुए। अच्छा। 18 हवन उसके घर में चालू हुए, और जो है मैंने मेरी पूजा प्रक्रिया शुरू कर दी। एंटिटी को हम अपनी तरफ बुला रहे थे भी वो एंटिटी सामने आए, हम देख के क्या चीज़ है वो, तभी वो कंट्रोल हो पाएगी। बिना जाने बूझे हम उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अच्छा अच्छा, पता तो करना पड़ता है पहले ना। उस लड़के को जैसे साइड में जैसे गोल गोल हवन चालू कर दिया 18, बीच में उस लड़के को बिठा दिया, भी तो इस खतरे से बाहर, मतलब भी तो सुरक्षित रहे और इस खतरे से बाहर रहे। और हमने जो है प्रक्रिया चालू की। जब वो एंटिटी हमारे सामने आई, हमारे जो साधारण पंडित थे और जो शिष्य थे भाग निकले। अच्छा। 18 जो है हम लोग पूजा में बैठे थे, जिनमें जो है 5-6 बचे, बाकी सब भाग गए। ऐसी एंटिटी ऐसी कोई भयानक की चीज़ थी? तो जो एंटिटी सामने आई कुछ ऐसी दिखाई पड़ रही थी, वो इतनी भयंकर कि आँख देखने वाले की आँख फट जाए। औरत आ रही है सामने से, एक साइड उसका जला हुआ है, एक साइड साफ है, और जो है उसके जो है मुंह से मांस के चिथड़े, खून मांस के चिथड़े, वो भभक अग्नि की जमीन पे गिर रही है। अच्छा। जली हुई है, और वो जैसे भभक उसकी जो है गिर रही है जमीन पे। ऐसी भयंकर एंटिटी वो आ रही है हमारे पास, हमारे पास आ रही है, ऐसे चिल्ला रही है कि कानों के अंदर से खून आ जाए, कानों के पर्दे फट जाए, ऐसे चिल्ला रही है। और जो है उसके आँख से जो मांस के टुकड़े ज़मीन पे गिर रहे हैं, जैसे मोमबत्ती में से मोम गिरता है। वो आज भी मैं उस जो है याद करता हूँ उस चीज़ को, वो व्यू मैं सोचता हूँ माइंड में तो भी घबराता हूँ। ऐसी चीज़ से भगवान बचाए। तो वो जैसे जैसे हमारे पास आ रही है वैसे वैसे बाकी तो सब भाग गए, हम जो है 6-7 लोग बचे थे। हमारी भी जैसे गांड फट रही थी, एक ऐसी एंटिटी। अच्छा। जमीन खिसक गई हमारे नीचे से, वो एंटिटी पास आ रही है, चिल्ला रही है जोर जोर से, जोर जोर से चिल्ला रही है। और जब वो पास आई, हमने अपनी साधना को नहीं छोड़ा, हमने मंत्रों के उच्चारण करके रखे,
जो है कई तरह का हमने जो है जल मिश्रण था, जैसे उसके ऊपर हमने डाला तो वो एंटिटी शांत हो गई। अच्छा। एंटिटी वो बिल्कुल शांत हो गई और जो है उसको हमने कैद करके जैसे तैसे उस चीज़ को जैसे गंगा में प्रवाह करवाया और चीज़ से हमने जो है शांति दिलवाई और जो है उस लड़के की जान बचाई। अच्छा। लेकिन उस एंटिटी ने हमें जो चोट पहुंचाई आज भी हम नहीं भूल सकते हैं, आज भी नहीं भूल सकते हैं हम। मेरे जो है इस पाँव में लेफ्ट लेग में जो है इतना दर्द होने लगा जैसे किसी ने काट दिए। अच्छा। पहले यहाँ से लात में दर्द चालू हुआ, फिर एक साइड पूरा, एक साइड पूरा जैसे वो जली हुई थी वैसे वैसे मेरे यहाँ पे दर्द चालू होने लगा। और मेरे एक के साथ नहीं, जितने पंडित वहाँ पे बैठे थे बाकी भाग गए थे, 7-8 बैठे थे, सभी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस होने लगा। अच्छा, भी हमारा आधा हिस्सा जल रहा है, दर्द हो रहा है, मतलब जल नहीं रहा था लेकिन ऐसा लग रहा था। लग रहा अच्छा। था भी हमारा आधा हिस्सा जल रहा है, तड़प रहे हैं हम। बोले किसको? अगर हम कमज़ोर पड़ गए तो वो एंटिटी पावरफुल हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन हमें पता है हमने उस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया। आंखों में आंसू आ रहे हैं हमारे, हमारी जो है हम काम नहीं कर रहे, नसें मंत्र बोल रहे हैं, उच्चारण नहीं निकल रहे हैं, अंदर ही अंदर मन के अंदर बोल रहे हैं मंत्र भी जो भी है, लेकिन जीभ पे जो है मंत्रों के जैसे बोलते हैं बोल नहीं निकल रहे हैं। अच्छा। ऐसा कुछ हुआ था। तो ये तो चुड़ैल हुई, मेरे चुड़ैल या क्या बोलते हुई, मेरे हिसाब से क्या बोला जा सकता है इसको? इस एंटिटी को जो है अग्नि मसान का नाम दिया है। अच्छा। ऐसी एंटिटी जिसे अग्नि मसान का नाम दिया है, जो आधी जली हुई है, आधी जिंदा है, आधी मर चुकी है, और उसके मुंह से, हाथ से, आधे शरीर से जो है चिथड़े जमीन पे गिर रहे हैं और वो चिल्ला रही है। इतना भयंकर चिल्ला रही है, आप सोचिए मत। आप जब इनसे डील करते हैं तो उसके बाद अपने लिए भी तो कुछ करते होंगे, अपनी सुरक्षा के लिए या कुछ ना कुछ, क्योंकि दिन रात इन्हीं चीज़ों में रहना, या साइकोलॉजिकल इंसान भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो ही जाता है। और साथ ही साथ जब शक्तियों के बारे में बात करें तो वो भी अपना आभास दिलाएंगे या बेवजह, मतलब इंसान को परेशानी तो होती ही होती है। बहुत तो तरह आप की कैसे इसको हैंडल करते हैं? बहुत तरह की चीज़ हम जो अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास में रखते हैं। जैसे आपको ये माला मनके दिखाई दे रहे हैं, ये सारी सिद्ध की गई चीज़ें हैं। अच्छा। इन्हें मंत्रों के द्वारा सिद्ध किया जाता है। इनमें जैसे समझ लो एक जान डाल दी जाती है, ताकि ये इतनी पावरफुल चीज़ें हैं कि हमारी हर जगह पे सुरक्षा करती है। अच्छा। अगर कोई साधक के गले में, किसी अघोरी के गले में माला क्यों होती है? उसकी सुरक्षा का ही प्रतीक होता है वो। अगर ये चीज़ें हम निकाल दें, काम में बैठ जाएं, हमारी जान 2 मिनट के अंदर चली जाएगी। अच्छा। कुछ नहीं बनेगा हमारा, मिट्टी बन जाएगी, राख बन जाएगी। तो ये सारी चीज़ें ऐसे तो कोई भी पहन सकता है, लेकिन सिद्ध करके पहनना जरूरी है। बिल्कुल, मंत्रों से इन्हें विभाजित किया जाता है, इनको सिद्ध किया जाता है, तब हम गले में डालते हैं। ऐसे तो आप डाल लीजिए, अगर कुछ होता है तो चले जाइए शमशान में, चले जाइए कई जगह भूत प्रेत के जहाँ पे जो है नाम सुने हो गाँव के, वहाँ पे चले जाइए, पता चल जाएगा आपको। अच्छा। बिल्कुल, बिना सुरक्षा कवच के जाना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक, मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हुआ था ना हमारे भारत का सबसे पहला, हाँ जी। उसका नाम सागर तिवारी, शायद मैं नाम अगर बोल रहा हूँ तो। वो भूतों पर रिसर्च करता था। कहीं भी चले जाना, जो अपने पैरा वो होते हैं ना इंस्ट्रूमेंट्स, या उसको जो भी कहते हैं कुछ, जिससे पता लगता है कि कोई है यहाँ पर, भूत है, तो वो जाता था। लेकिन उसकी क्या एक रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। ये ट्रू बात है, मतलब यहाँ की, भारत की हमारे ना। तो उसमें फिर जब उसकी मौत हुई तो उसके वाइफ ने, घर वालों ने बोला कि वो ऐसा बोलता था कि मुझे मेरे पीछे कोई लग गया है, मुझे कोई मारना चाहता है। फिर बाद में जब लोगों ने कंक्लूजन बताया कि भाई वो क्या है कि अपनी सुरक्षा नहीं करता था। आपकी इस बात से मुझे जो है बात बताता हूँ मैं, सच्चाई। मेरा एक शिष्य था जिसने मेरे से जो है 6-7 महीने काम सीखा था, शिक्षा ली थी। निपुण नहीं हुआ था, लेकिन उसने जो है खुद को पावरफुल मान लिया था। मैं सारा कुछ सीख गया था।
पूजा करते हैं, हम सामने ही बैठते हैं शमशान में या कहीं हैं, तो जो शिष्य है वो देखेंगे क्या कर रहे हैं। जैसे जैसे मैं आहुति लगाता था वो एक एक चीज़ देखता था, मियाँ गुरुजी ने ये चीज़ उठाई है, ये डाल दी। उसने जो है, मैं कच्चे कलवे को सिद्ध करने की जो है, सिद्धि प्राप्त करने की पूजा कर रहा था, तो उसने वो चीज़ें देख ली। अच्छा। भी चलो गुरुजी कर रहे हैं, ये पावरफुल हो सकता है तो मैं क्यों नहीं, मैं भी इसका बाप बनना चाहता हूँ। अच्छा। उसने मेरा बाप बनने की कोशिश की, और जो है 2-4 दिन उसने बहाना लगाया मुझे कि मेरी जो है कोई घर में बीमार पड़ गया है, बहुत ज़्यादा बीमार है, मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, और जो है 2-4 दिन में लौटूंगा। हमें तो सब पता होता है। तो जो है लड़का बहाना लगा के चला गया घर पे। घर पे थोड़ी जाना था उसको, कोई 40-50 किलोमीटर मेरे से दूर कहीं शमशान में। उसने कोई देखा यहाँ सुनसान एरिया है, कोई रात में दिन में आता नहीं है शमशान में, कोई क्या लेने आएगा, किसी का संस्कार होगा तभी आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे उसने जो है एक दिन देखा पूरे तरीके से भी, हाँ किसी का संस्कार हुआ था। जब वो वहाँ पे पहुँचा, किसी का संस्कार हुआ था, और जो है वो संस्कार देख के प्रक्रिया करके जो भी है वो चले गए। बाद में कौन आना था वहाँ पे। जैसे फूल जो है उठाए जाते हैं तो वो तीसरे दिन होता है, तो वो वहाँ पे रात में उसने अपना डेरा बना लिया। उसने अपना जो है कार्यक्रम वहाँ पे चालू कर दिया, मैं भी कच्चे कलवे की साधना करूँगा। उसने जैसे जैसे सीखा था वो सामग्री उसने ले आया। मंत्रों के उच्चारण तो हम बोलते हैं, तो वो उसने रीड कर लिया, चालू कर दिया उसने बस 2 ही घंटे मंत्रों के उच्चारण जो है किए थे, सामग्री डाली थी। सुबह जब जो है अगले दिन कोई वहाँ सड़क के किनारे था शमशान, वहाँ से कोई गुजरा तो देखा कोई व्यक्ति वहाँ पे लेटा हुआ है, तो वो भाग के गया भी ये कौन है। जाके देखा तो उस जो है लड़के की दोनों आंखें नहीं थी, दोनों आंखें नहीं थी, और जितने अंदर दांत होते हैं मुंह के अंदर वो दांत नहीं थे। अच्छा। मरा पड़ा था वो। हमें पता चला, सूचना तो खबर आई जाती है हमारे पास। हमें पता चला, शिष्य ने बताया, गुरुजी अपना तो जो है शिष्य खत्म हो गया, आपका शिष्य खत्म हो गया। तो मैंने पूछा क्या हो, तो उसने बताया उसकी आंखें नहीं हैं, मुंह के अंदर दांत नहीं है, मरा पड़ा है। अच्छा। तो मैंने उनको बताया कि जो कोई भी साधक हो, कोई भी अघोरी हो, जिद करेगा किसी चीज़ के आगे, भूत प्रेत कोई भी एंटिटी के आगे जिद करेगा, उसको गलत तरीके से जो है वश में करने की सोचेगा बिना सुरक्षा के, तो ऐसा ही होगा उसके साथ, उसकी मौत ही होगी। अध जल गगरी छलकत जाए, अधूरा ज्ञान जानलेवा हो सकता है ना। वही बात है, अधूरा ज्ञान जानलेवा हो सकता है। आपसे मैं अब थोड़ा सा ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि आप कौन कौन से केसेस लेते हैं या क्या क्या दिक्कतें आती है जिसका समाधान आप करते हैं, एक बार थोड़ी सी हमारी ऑडियंस के लिए, क्योंकि इससे पहले पूरी बात हो नहीं पाई थी कभी। देखिए, ज़्यादातर मेरे पास जो केस आते हैं वो वशीकरण के लव प्रॉब्लम के आते हैं। अच्छा। यही जो है ज़्यादा लव प्रॉब्लम के केस आजकल बहुत आ रहे हैं मेरे पास। और जो है किसी पे किया करवाया हो, जादू टोना हो, किसी का जो है वीज़ा नहीं लग पा रहा हो, कई तरह के ऐसे केस आ रहे हैं जिनमें जो है किए किराए का संकेत बहुत ज़्यादा होता है। तो वो मतलब आप वो बता देते हो कि ये जेन्युइन कोई नेचुरल बात है या इसमें कुछ। बिल्कुल नेचुरल वो चीज़ें जो इंसान हमें कांटेक्ट करता है, हमें जो है हमारा फ़र्ज है उसको बताना, उसका जो है समाधान करना। बिल्कुल तो बिल्कुल। जो बातें हैं हम उन्हें स्पष्ट बता देते हैं भी ऐसे करके ये है, भी साधारण है ठीक हो जाएगा, या जो है काला जादू है इसका कोई इलाज नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल बिल्कुल। या इसकी पूजा करवानी पड़ेगी तुझे। तो हम में से ऑडियंस वाले भी अगर कोई कुछ संपर्क करना चाहते हैं या कुछ भी प्रभु जी से बात करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहती है, और वीडियो डिस्क्रिप्शन ज़रूर ओपन करें और जो भी संपर्क करना चाहते हैं वो बात ज़रूर करें। मैं आज आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताना चाहता हूँ, इससे पहले शायद ही आपने सुना होगा या जो है लोग जानते होंगे, बहुत कम लोग जानते हैं।
एक ऐसा मंदिर है जिसे भारत का सबसे पुराना और पृथ्वी का भी सबसे पुराना मंदिर बोल सकते हो। अच्छा। 2000 सालों से वहाँ पे पूजा अर्चना हो रही है। बिहार में कैमूर जिले में एक मंदिर पड़ता है, माँ मुंडेश्वरी देवी का मंदिर। पर्वत श्रृंखला पे जो है चोटी पे 600 फीट ऊपर जो है वो मंदिर है। वहाँ पे बोला जाता है कि मंदिर की विशेष मान्यता है, लेकिन सबसे बड़ी मान्यता ये है कि वहाँ पे जैसे आपने कई मंदिरों में देखा होगा बकरे को काटा जाता है, उसकी बलि दी जाती है। उस मंदिर में जो है बकरे की बलि दी जाती है, लेकिन वो जिंदा हो जाता है। अच्छा। जो है बकरे को लाया जाता है, माँ के चरणों में उसे लेटाया जाता है, उसके ऊपर जो है पुष्प जो माँ के चरणों में होते हैं वो डाल दिए जाते हैं। बकरे की 1 मिनट के लिए समझो जान चली जाती है। अच्छा। खत्म हो जाता है, वो जिंदा नहीं रहता। लेकिन अगले ही पल जैसे ही वो बलि की प्रक्रिया पूरी होती है वैसे ही वो उठ खड़ा होता है। बिना खून दिए जो है ये बलि दी जाती है। इसमें उसकी जान भी जाती है, वो जिंदा भी होता है। यही वहाँ का सबसे बड़ा चमत्कार है। अच्छा। कभी आपको मौका मिले तो बिहार में कैमूर जिले में पड़ता है ये मंदिर, जाके आइएगा। आपके अंदर के जो ख्याल हैं जो नास्तिक बने बैठे हैं उनकी सब जो है संकेत, उनकी जो है सब सोच खत्म हो जाएगी और धार्मिक बन जाएंगे। ज़बरदस्त बात है ये तो, है ना, सुनने में बड़ा लग रहा है वो शक्तियाँ इतना भी कर सकती है। जो भगवान के मंदिर तो सबने विजिट किया है और सबने देखा भी है ना, सब जाते विश्वास मानते हैं। क्या कोई भूत प्रेतों के भी मंदिर बनाए गए हैं क्या? मैं आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताना चाहता हूँ जो लोग भूत प्रेत को नहीं मानते। अच्छा। जो बोलते हैं ये चीज़ें होती नहीं हैं। तो एक ऐसा भी मंदिर है अपने भारत में ऐसा मंदिर है जहाँ पे जो है भूत प्रेत का मेला लगता है। अच्छा, भूतों का मेला लगता है क्या? भूतों का मेला लगता है। ऐसा कौन सा मंदिर? देवजी महाराज मंदिर है एमपी में। अच्छा। देवजी महाराज का मंदिर है एमपी में, जहाँ पे महीने की हर पूर्णिमा को भूत प्रेतों का मेला लगता है। अच्छा, मंदिर नहीं है भूतों का, लेकिन मेला भूतों का लगता है। मेला भूतों का लगता है। जिनके शरीर के अंदर बुरी आत्माएं घुस जाती है, एंटिटियां पीछे पड़ जाती है, जिनका कहीं से इलाज नहीं होता, जो उस मंदिर में वहाँ पे भूतों की जो है भूत प्रेतों की उस मंदिर में मुक्ति करवाई जाती है। अच्छा 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 अच्छा। साधारण इंसान जाते हैं मंदिर के जो है सीधा जो है फेरी लगाते हैं, इर्द गिर्द जैसे फेरी लगाते हैं, लेकिन भूत प्रेत ऐसे इससे उल्टा करते हैं। अच्छा। नीचे जो है लेट जाते हैं और पीछे चलते हैं, कोई दीवार पे चलता है। अच्छा। शोर मचाते हैं। और जो है जिनके शरीर में भूत प्रेत जैसी ये चीज़ें घुस जाती है वो हाथ में कपूर की टिक्की जला के और यह साधन जो है मंत्रों के उच्चारण वगैरह करते हैं और भूत जो है भूत भगाते हैं। हथेली में जो है कपूर जलाई जाती है। ये मान्य बात है वहाँ की। वहाँ पे बोलते हैं कि भूत प्रेत को जो है वार्षिक मेला लगता है, हर महीने की पूर्णिमा को वार्षिक मेला लगता है और वहाँ पे जो है भूत प्रेतों को भगाया जाता है। अच्छा। मुक्ति करवाई जाती है। ये भी बहुत आपने बड़ी ज़बरदस्त बात बताई। तो प्रभु जी, मैं फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका, आपने समय दिया और बहुत सारी बातें की, ज्ञान की बातें की, लोगों तक चीज़ें पहुँचाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और तो दोस्तों, कुछ और बोलना था? 1 मिनट बस खत्म कर दूँ, है ना, कर दूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो नए आए हैं, जो पुराने भी देखते हैं, वो भी एक बार सब्सक्राइब कर लो। और डिस्क्रिप्शन में हमारे प्रभु जी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलेगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और भगवान को याद करते रहिए। जय भोलेनाथ।